ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में चारशंबे को भी काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से लंच के वक्फे के बाद भी ऐवान नहीं चल सका और सदरनशीन को ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई एक बार मुलतवी होने के बाद जैसे ही सदरनशीन क्रेट सोलंकी ने दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन के अरकान ऐवान के बीचों बीच में आ गए और हंगामाराई करने लग गए। इस दौरान हुक्मरान जमात के अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर मचाना और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के अराकीन भी हुक्मरान जमात के हंगामे को नहीं समझ सके और वजह जानने की कोशिश करते नजर आए। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के हंगामे के दरमियान सदरनशीन ने कुर्सी के सामने आने वाले अराकीन से कहा कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं और हुक्मरान जमात के अराकीन के साथ शोर ना मचाएं, लेकिन दोनों के हंगामाराई की वजह से सदरनशीन ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। खबरें जैसे ही सदरनशीन मुथन रेड्डी ने सुबह 11 बजे वक्फे सवाल शुरू किया, अपोजिशन अराकी ने कुर्सी के सामने हंगामाराई शुरू कर दी। सदरनशीन ने हंगामा आराई के दरमियान वक्फे सवालात करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अराकी ने नारेबाजी जारी रखी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ऐवान में आकर मणिपुर पर जवाब देने का मुतालिबा दोहराते रहे। सदरनशीन ने हंगामा आराई करने वाले अराकीन से कहा कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर चले जाएं, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा ने चारशंबे को माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 को पूरे अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान सूती वोट से मंजूर कर लिया। लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है, अब इस पार्लियामेंट की मोहर लग गई है। अपोजिशन अराकीन ने बिल में तरमीम के लिए कुछ तजावीज पेश की थी, जिताहम अपोजिशन अराकीन की ऐवान में अदम मौजूदगी की वजह से इन्हें पेश नहीं किया जा सका। बिल पर मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कोयला, कानों और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि साल 2030 तक मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तवन्नाई की खपत दोगुनी हुई है और होने वाली है। मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए 6 मादनियात को इस बिल से बाहर रखा गया है। न्यूक्लियाई फेरिस्त निकालकर इनकी कानकनी के लिए इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने और हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशियत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जोशी ने कहा कि वो पूरी कौम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये 6 मादनियात ताबकार नहीं है। उन्होंने खुद और वजारत के कई आला ओहदेदारों ने महकमा न्यूक्लियाई तवन्नाई के सीनियर ओहदेदार और माहिरीन से बातचीत के बाद ये फैसला किया है। इससे दरामदात पर इन्हिसार कम होगा और बड़े पैमाने पर मुहासिलात की बचत होगी। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर के पुरतशद्दुद वाकयात पर चारशंबे के रोज बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद तमाम अपोजिशन अराकीन ने ऐवान से वॉकआउट किया। खड़गे ने वक्फे सिफर के दौरान मणिपुर तशद्दुद का मसला उठाया और कहा कि वहां तशद्दुद और फसादात के वाकयात में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और मकानात को बड़े पैमाने पर जला दिया गया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर जवाब के लिए ऐवान में बुलाया जाएगा। चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि इन्हें रूल 267 के तहत 58 नोटिस मौसूल हुई हैं, जिन्हें ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। इस मामले में ज़ाब्ते 167 के तहत बहस कराने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। बहस के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसके बाद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन जमातों के अराकीन ने अपनी अपनी नशिस्तों से हंगामा करना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा हिजबुल इख्तिलाफ के लीडर को बोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्होंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन ने कहा कि यहां से वजीर आजम को कोई हिदायत जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और दीगर कई जमातों के अराकीन ऐवान से वॉकआउट कर गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 और 6 अगस्त को तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 रोजा दौरे पर होंगी। मोहतरमा मुर्मू 5 अगस्त की शाम चेन्नई पहुंचेंगी और यहां राजभवन में रात में क़याम करेंगी। वो इतवार 6 अगस्त को मद्रास यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी, जिसके बाद वो मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पुडुचेरी के लिए रवाना होंगी। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और वज़ीर आला MK स्टालिन की भी आरगम में मुनाकिद होने वाले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करने का तवक्को है, जो मरीना बीच के सामने मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस में चंद मीटर के फासले पर वाक़ है। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र पुलिस सख्त हिफाजती इंतजाम कर रही है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को खवातीन की मालियात और आलमी मंडियों और सप्लाई चीन तक रसाई हासिल करने की अपील करते हुए कहा कि जब खवातीन खुशहाल होती हैं, दुनिया खुशहाल होती है। गुजरात के गांधीनगर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर G20 वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने एक बराबरी का प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जहां कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन रोल मॉडल बनी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए जो आलमी वैल्यू चीजेस और सस्ती मालियती तक इनकी रसाई को रोकती है। उन्होंने कहा कि खवातीन की देखभाल और घरेलू काम के बोझ को एक ही वक्त में सही तौर पर समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की G20 की सरबराही में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर एक नया वर्किंग ग्रुप कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब खवातीन खुशहाल होती हैं तो दुनिया खुशहाल होती है। इनकी माशी बाइख्तियारियत तरक्की को आगे बढ़ाती है और तालीम तक इनकी रसाई आलमी तरक्की को आगे बढ़ाती है। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी क़ियादत शमूलियत को फरोग़ देती है और इनकी आवाज मुस्बित तब्दीली की तहरीक देती है। वज़ीर आज़म ने देही ज़िरई घरानों में रीढ़ की हड्डी के और छोटे ताजरों और दुकानदारों के तौर पर खवातीन के किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के जदीद हल की कलीद खवातीन के पास है। अपोजिशन जमातों की एक वफद ने मणिपुर की सूरत हाल पर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर के मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहतरमा मुर्मू से मुलाकात के बाद यहां नामा निगारों से कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद इंडिया के नुमाइंदों ने 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया ताकि वहां की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वहां रिलीफ कैंपों में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वफद ने मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और कहा कि मोदी हुकूमत मणिपुर की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए सदर को इस मामले पर फौरी मदाखलत करनी चाहिए और वहां अमन की बहाली के लिए इक़दाम करने चाहिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गुज़िश्ता साल दिवाली के मौके पर कोयम्बटूर में धमाका खेज मवाद से भरी कार में LPG सिलेंडर धमाके के मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर की रात टेक्सटाइल सिटी के संगमेश्वर मंदिर के सामने कार धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमान की कुल तादाद 12 हो गई है। पकड़े गए मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद इद्रीस 25 साल के तौर पर की गई है, जो कोयम्बटूर के अकादम इलाके का रहने वाला है। इद्रीस पर शुबा है कि वो कोटाई मेडो में मंदिर के सामने कार धमाका का मुबैना मास्टरमाइंड मुबीन का करीबी साथी था, जो धमाके में मारा गया था। बाद में वो खुदकश हमला निकला। जराये का कहना है कि इद्रीस मुजरिमाना साजिश का हिस्सा था, जिसकी वजह से कार धमाका हुआ। NIA के अहदेदारों ने इद्रीस के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और केस में गिरफ्तार दीगर मुलजिमान के एतराफी बयानात की जांच के बाद साजिश में इनका रोल पाया है। जराये ने बताया कि NIA साजिशी थ्योरी के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए अदालत से इद्रीस की तहवील लेने की अपील कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है। वो चारशंबे की सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां अदालत उज़्मा में दफा 370 की तंसीख के खिलाफ दायर अर्जियों की आज से रोजाना बुनियादों पर समाअत होने वाली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह अदालत उज़्मा में पहली बार आया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं यहां 5 अगस्त 2019 के वाक़यात को चैलेंज करने वाले केस के सिलसिले में कपिल सिब्बल के बहस शुरू करने को देखने आया हूं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि हम यहां उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और जम्मू कश्मीर के अवाम को चीफ जस्टिस और इनकी रफ़्क़ा के सामने अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हमें पहले दिन से ही लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है वो आईनी और कानूनी लिहाज से गलत है और हमने इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। हम आपको बता दें कि अदालत उज़्मा में आज यानी 2 अगस्त से दफा 370 की तंसीख को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर रोजाना बुनियादों पर समाअत शुरू हो रही है। इस मुल्क का जो भी बाशिंदा अदालत के दरवाजे खटखटाता है, वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि उनको इंसाफ मिले।
और हम जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा अदालत में। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा की जानिब से आज बोर्डिंग हाउस टाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख तबके को सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की गई। इस मौके पर जीपीसी पुलवामा के सदर मास्टर क्लोनित सिंह ने बताया कि जिस तरह मरकजी हुकूमत ने पंडित बरादरी को 2 सीटें रिजर्व की हैं, वो इसका खैर मकदम करते हैं। ताहम इनकी मांग है कि सिख तबके के जज्बात का एहसास करते हुए इनके लिए भी 4 सीटें जम्मू कश्मीर में मखसूस की जाए ताकि इनकी देरीना मुतालिबात पर अमल हो सके। रहने के लायक रहेगा। वो सभी तंग आ चुके हैं क्योंकि हमारे साथ हर वक्त बेइंसाफी हो रही है। हो सकता मैं चाहता हूं कि आप हमारे सिख भाइयों का भी ख्याल रखो जो माइनॉरिटी में कश्मीर में रहते हैं, और आप सिर्फ सिख भाइयों को सिर्फ बॉर्डर पार ही ले जाने के लिए नहीं इस्तेमाल करें। आप हमें भी इज्जत दें, हमें भी कश्मीर असेंबली में बोलने का हक दें ताकि हम आपकी अपनी बातें जो हैं उस असेंबली में आगे आप तक पहुंचा सकें। मैं इतना कुछ कहते हुए आप पंजाबी लैंग्वेज जो बिल्कुल जिसकी तो हमेशा हमारी डिमांड है उसको इग्नोर किया गया है, हम उसकी बात भी आप छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे साथ आप हमारे इलाके त्राल के बुजुर्ग सरदार निरंजन सिंह भी हैं और मास्टर पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनका भी अपनी तरफ से तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मीडिया वाले इस बात को बढ़ा चढ़ाकर अच्छी तरह से पेश करेंगे ताकि हमारी जो आज की ये यहाँ मीटिंग है इसको कामयाबी हासिल हो। कश्मीर की त्राल इलाके में फ्रूट मंडी ना होने की वजह से अब मुकामी सतह पर चंद नौजवानों ने सोपूर में कायम A2 फ्रूट मंडी के एक ब्रांच का क़याम अमल में लाया। इस सिलसिले में आज मंडी का इफ्तिताह एक मौजूद शहरी मोहम्मद अकबर बट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर त्राल मंजूर अहमद और समाजी कारकुन फारूक त्राली की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बताया गया है कि सरकार को फ्रूट मंडी का क़याम लाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में गवर्नमेंट ने एक फ्रूट मंडी के क़याम के लिए लैंड आइडेंटिफाई की थी, मगर पिछले 6-7 सालों से गवर्नमेंट इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल बनाने के लिए टोटली नाकाम हुई है, जिसका हमने बारहा गवर्नमेंट की नोटिस में ये बात लाई थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हो रही है। एक फ्रूट मंडी का क़याम यहाँ लाजमी और ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल नहीं बनाया गया जबकि लैंड आइडेंटिफाई हुई है। इस सिलसिले में त्राल के कुछ तालीम याफ्ता नौजवानों ने आज एक फ्रूट कंपनी का यहाँ इफ्तिताह किया, जो फ्रूट कंपनी एक्चुअली सोपोर में काम करती है। सोपोर के जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज म्युनिसिपल कमेटी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फास्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुशतरका तौर पर पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जिस दौरान टीम ने काफी मकदार में त्राल बाजार से पॉलीथीन और प्लास्टिक जब्त किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने लोगों में पॉलीथीन के बुरे असरात पर आगाही फराहम की और इन्हें ऐसी चीजों से परहेज करने की अपील भी की। आज सबसे पहले आज सुबह आज हमने यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी त्राल के हमारे साथ साथ स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड और हमारे साथ हमारे जो यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार मौजूद थे। उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर एक ज़ोरदार मुहिम चलाई कस्बे त्राल में। लोगों से ये हम गुजारिश करते हैं आप लोग किसी भी सूरत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ हमने वहाँ पर मौके पर ही दुकानदारों से कम 6 किलो के मकदार में पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ज़ब्त किए हैं और साथ ही साथ उसके साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसका भी ज़ब्त किया, साथ मौके पर उसको ज़ाया किया। और दुकानदार से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल न करे और न करने दें, क्योंकि एक मुज़र चीज़ है। आज वहाँ पर एक ज़ोरदार मुहिम
जारी रखी, जिससे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड के एहलकार के साथ में म्यूनसिपलिटी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी था साथ, और पूरे गाँव में पूरे कस्बे में हमने इसका आज एक ज़ोरदार मुहिम चलाई। इसलिए हम तमाम लोगों से समुद्री तूफान खानून शुमाल मगरबी मशरकी समंदर की तरफ बढ़ रहा है, जिसके पेश नजर चिली के जनूबी हिस्से में हेलीकॉप्टर के हादसे में चिली फिजाइया के 5 अरकान की मौत हो गई है। फिजाइया ने कहा कि यह हादसा पीर की रात को पेश आया। फिजाइया ने एक बयान में कहा कि एक बेल 412 हेलीकॉप्टर पीर की रात जनूबी चिली के इलाके लास लोगोस में गिरकर तबाह हो गया। ये तैयारा 2 पायलट, 2 फिजाई अमले के अरकान और एक रेस्क्यू पैराट्रोपर समेत 5 रुकनी अमले के साथ नाइट प्लानिंग ट्रेनिंग मिशन पर था। तमाम अमला मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे की वजह से जांच की जा रही है। बयान में कहा गया है कि चिली की फिजाइया हादसे में हलाक होने वालों के अहलखाना की मदद के लिए फराहम कर रही है। चिली के सदर ने कौमी टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक पैगाम में एयरमैन की मौत पर शोक का इजहार किया और चैम्बर ऑफ डिप्टीज ने मंगल को अपने इजलास के आगाज पर 1 मिनट की खामोशी भी मनाई। जनूबी मगरबी रियासत लागोस के एक जा इलाके में एक हेलीकॉप्टर एक इमारत से टकरा जाने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी और नाइजीरिया के सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इत्तला दी है। NEMA के लागोस ऑफिस के कोऑर्डिनेटर इब्राहिम फॉरेन लॉय ने हजाए बखू पर सहाफियों को बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार 4 अफराद को बचा लिया गया है। हालांकि वो जख्मी हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। नाइजीरिया के ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के तर्जुमान तोंजी ओके ने सहाफियों को बताया कि वाक़े की वजह से अभी तक वाज़े नहीं हो सकी है। ताम हादसे की वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू की जाएगी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून इजलास का जुमेरात से आगाज। असेंबली इजलास के लिए इंतजामात को खतैयत, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। हर हल्के के लिए 4000 डबल बेडरूम और गृह लक्ष्मी के तहत मज़ीद 3000 मकानात की तामीर। मकानात को बाकायदा बनाने के सर्टिफिकेट्स तकसीम। प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। बाटा सिंगराम और पहाड़ी शरीफ फ्रूट मार्केट्स की तामीर पर जायज़ इजलास का इनेकाद। रियासती उज़रा निरंजन रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, मजलिस अरकान असेंबली की शिरकत। फ्रूट मार्केट्स की सहूलियात पर किया गया तबादला ख्याल। महबूबनगर के बच्चे सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन के तौर पर उभर रहे हैं। जॉब मेले की तफसीलात से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। आई इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा, आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटलों के आला हुक्काम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायज़ इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना RTC को हुकूमत में जम करने के ACR का फैसला तारीखी। निर्मल में KCR की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। मणिपुर तशद्दुद मामले पर मोदी को जवाब देने के मुतालबे पर लोकसभा में अपोजिशन का हंगामा। हंगामाराई के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। खान और मादोनिया तरमीमी बिल 2023 राज्यसभा में मंजूर। अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान सूती वोट से कर लिया गया मंजूर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।